दोष तो बेटा वैसे भी जीवन में हमेशा दूसरों का ही होता है। हमारी लाइफ के जितने फेलियर्स है ना, उनके लिए कोई और ही रिस्पॉन्सिबल होता है। उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, तुमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। इवन अगर हमें गुस्सा भी आता है ना, तुम्हारी वजह से गुस्सा आया, या उसने ये किया था इसलिए गुस्सा आया, है ना। एक बार ना एक कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट हो रही थी, मतलब लॉस पे लॉस पे लॉस पे लॉस, एंड एवरीबडी वाज वरिड। ओनर्स, मालिक, सीईओ, सबको तो छोड़ दो, जो एम्प्लॉयज थे वो भी बहुत दुखी थे कि भाई क्या हो गया, कंपनी एकदम बैंकरप्ट हो रही है, हमारी नौकरी चली जाएगी, कौन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ दिस कंपनी। तो एक दिन जो उसका उनका बॉस था, उसने एक बड़ा सा नोटिस लगाया और उसने कहा, जिस व्यक्ति की वजह से ये कंपनी फेल हो रही थी, उस व्यक्ति का पता चल गया और उसकी मौत हो गई है। ही इज डेड, ही इज नो मोर। अब ये नोटिस पढ़ते सारे एम्प्लॉयज खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। उन्होंने जिसकी वजह, अच्छा, मिक्स्ड फीलिंग्स, एक और हो कोई मर गया, एक और अच्छा जिसकी वजह से लॉस हो रहा था गया, गुड, खत्म, किस्सा ही खत्म। तो नीचे फर्दर नोटिस में लिखा होता है कि उसका जो फ्यूनरल है, फ्यूनरल मीटिंग रखी है, कॉन्डोलेंस मीटिंग रखी है ऑडिटोरियम में 5 बजे, और सब जो हैं ऑडिटोरियम में आए। सो एवरीबडी वाज वेरी कीन टू नो कि कौन है वो व्यक्ति जिसकी वजह से कंपनी फेल हो रही थी, एंड दे वर हैप्पी कि अब वो व्यक्ति नहीं रहा तो हमारा जो कंपनी का फेलियर है वो खत्म हो जाएगा। तो ये करते करते ये लोग ऑडिटोरियम में पहुंचे। तो रोज मतलब सब एवरीबडी वाज रेडी कि 5 बजे हमें ऑडिटोरियम में जाना है। ये वहाँ पहुंचे तो एक एक करके वो जो कॉफिन था उसमें उनको लगा वो व्यक्ति, बिकॉज दे वांटेड टू सी, एवरीबडी वाज सो ईगर कि कौन है जिसकी वजह से जो है ये कंपनी का नुकसान हो रहा था और हमारा नुकसान हो रहा था। तो सब लाइन बनाए खड़े हुए थे उस कॉफिन में देखने के लिए। जैसे वो कॉफिन के आगे गए तो जो भी कोई देख के आ रहा था बड़ा उदास होकर के आ रहा था। अब सोचो क्या हो गया, इतना उदास है। तो जब देखा तो उसमें एक शीशा लगा हुआ था, एंड एवरीबडी वाज सीइंग देयर ओन फेस, हर कोई अपनी शक्ल देख रहा था। सो द मैसेज वाज दैट कंपनी इज फेलिंग बिकॉज ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल वर्किंग इन दैट कंपनी, एंड हमें अपनी फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए। जीवन में ना बेटा सबसे इजी काम होता है ब्लेम गेम, दूसरों को ब्लेम कर देना। कोई रिलेशनशिप नहीं चला, तुम्हारी गलती थी। कोई काम नहीं चला, तुम्हारी गलती थी। कोई कुछ नहीं कर पाया, उसकी गलती थी। अरे और कोई नहीं मिलता, भगवान तक को ब्लेम कर देते हैं, है या नहीं है। मैं नहीं, भगवान की गलती थी, किस्मत की गलती थी, डेस्टिनी की गलती थी। बट हम कभी ये नहीं देखते कि गलती एक्चुअल में किसकी थी। तो अपनी फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी सीखो। अगर लगता है कुछ मैंने मेहनत करी पर नहीं रिजल्ट आया, दैट मीन्स मेहनत में कुछ कमी रही, किसी और की कमी नहीं थी। उसका हो गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, दैट मीन्स उसने कुछ बेटर किया हमसे। तो हमें अपनी बिल्कुल उस कंपनी की तरह कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वो शीशा इज रिस्पॉन्सिबल। अब तुम कहोगे शीशे की गलती थी, शीशे की गलती नहीं, उस शीशे में जो शक्ल दिख रही है उसकी गलती थी। तो अपनी फेलियर्स, हम जिस भी कारण से जो भी चीज़ हुई, कोई तो कारण था ना। अगर मैं जो प्राप्त करना चाहता था वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ, दैट मीन्स समथिंग वाज रॉन्ग एंड समबडी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नाउ दैट समबडी इज नॉट समवन एल्स, वो हम खुद हैं। तो अपने फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और आज के बाद कभी नहीं कि उसकी वजह से हुआ, माता पिता की वजह से हुआ, दोस्त की वजह से हुआ, प्रेमी प्रेमिका की वजह से हुआ, पति पत्नी की वजह से हुआ, बच्चों की वजह से हुआ, भगवान की वजह से हुआ। किसी की वजह से कुछ नहीं होता। जो हुआ मेरी वजह से हुआ, मेरी सक्सेस भी मेरी वजह से मिली, बल्कि सक्सेस में हमेशा सोचो प्रभु की कृपा से हुई, ताकि अहंकार ना आए। और जब कुछ नहीं हुआ सोचो कोई कमी रह गई होगी, बट उसके लिए भी अपने आप से हमें अपने लिए कटु भाव नहीं रखने कि मैं अपने से नफरत करने लगूंगी मेरी वजह से ये हुआ। एक फेज था, कुछ कमियां रही, हम उन कमियों को ठीक करें और आगे बढ़े, इस एटीट्यूड के साथ आगे